दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सबका वास्तु विचार चैनल में। आज यानी 30 मई को माता अशोक सुंदरी की जयंती का बहुत ही विशेष सा दिन है, क्योंकि यह जयंती इस बार गुरुवार को पड़ रही है। और अगर आप अपनी फैमिली में, परिवार में बहुत सारी खुशियां चाहते हो, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, अपने जीवन के जो कष्ट हैं, जो तकलीफें हैं, उन्हें दूर करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। बस कुछ भी नहीं करना, आज रात में एक आपको हल्दी वाला दीपक अपने घर पर लगा देना, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में बहुत सारी खुशियां आएंगी और मां लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। दीपक हमें कहां पे लगाना है, कौन सा दिया लगाना है, इन सभी की बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हमें लेना कौन कौन सी चीजों को है। तो हमें लेना होगा एक चुटकी हल्दी। अब यहां पे जो हल्दी लोगे, कोशिश करेंगे कि आपको हल्दी की गांठ लेनी है, ठीक है। और हल्दी की गांठ लेने के बाद इस गांठ को अच्छे तरीके से पीस लो, कूट लो और इसका पाउडर बनाओ। साथ ही साथ आपको जरूरत होगी इस तरीके से एक कमल गट्टे की, बहुत ज्यादा नहीं लेना, सिर्फ एक कमल गट्टा लेंगे। फिर आपको दीपक लगाना कहां पे और कौन सा दिया लेना है, पहले यह समझो। तो आप चाहे तो मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं या आप चाहे तो घर में आटे का भी बना सकते हैं। अब एक दिया ले लिए। अब आपको क्या करना है, तरीका समझिए दोस्तों। चाहे आप जो भी दिया लिए हैं उसको मेन गेट के किसी भी साइड में रखिए, यह आपकी मर्जी है आप किस साइड में दिए को रखेंगे। अब मान लेते हैं कि आपने यहां पे दीपक को लगाया। अब दीपक कौन सी मुखी का होगा, आपको दिया लगाना होगा चौमुखी दीपक, ठीक है। यानी कि जिसके पास में इस तरीके से 4 मुख बन जाए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार का चौमुखी दीपक आपको ले लेना है, या फिर आटे का आप घर में भी बना सकते हैं। अब जब आप दीपक को लगा रहे हो तो आपको दीपक के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवा के नाम से एक चुटकी हल्दी दीपक के नीचे आपको सबसे पहले रख देनी है और उसके बाद में उस हल्दी के ऊपर आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। जब आप दीपक की उन 4 की चारों बत्तियां को जला रहे हो तो आपको भगवान हरि से, यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए, भगवान हरि से सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से प्रार्थना करते हुए कि हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम है, दुख है, कष्ट है। हे भगवान, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। आप हमारे घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो, जो आपकी समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद जो आपने कमल गट्टे लिए हुए हैं, इसे जलते हुए दीपक के अंदर आपको उस एक कमल गट्टे को डाल देना है। दर्शकों यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति हल्दी के ऊपर चौमुखी दीपक को लगाकर के उसके अंदर एक कमल गट्टा डाल देता है, उनके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास उनके घर में बना होता है। मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और अगर जिन भी कारण से वह इंसान कर्ज से परेशान है, कर्ज में डूबा हुआ जा रहा है, तो कर्ज की समस्या भी उसकी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति को इस उपाय को जरूर करना है। यदि आप अपनी जीवन में बदलाव चाहते हो, माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हो, तो अब काफी लोग के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जो कमल गट्टा हमने उसके अंदर डाला था, उस कमल गट्टे का हम बाद में क्या करेंगे। तो आप चाहे तो उस एक कमल गट्टे को जिस जगह पे आप अपने घर में रुपए पैसे रखते हो वहां पे रख सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई व्यापार है, दुकान है, उस स्थान पे भी आप रख सकते हो। तो आप सभी लोगों को आज रात में इस उपाय को जरूर से जरूर करना होगा। तो दोस्तों, पहले उपाय की तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे आगे बढ़ते हैं गुरुवार के माता अशोक सुंदरी की जयंती पर करने वाले दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय किन के लिए होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर चुकी है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है कि आपके घर में हर छोटी बातों को लेकर लड़ाई होती है। लोग आपके घर में बीमार बहुत पड़ते हैं, आपके घर में पैसे टिकते नहीं हैं, जितना कमाते हो उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, या फिर जो भी समस्याएं आपके घर में चल रही हैं वो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से हो रही है। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपको लेना होगा एक पीला कपड़ा, ठीक है।
जरूरी नहीं कि आपको नया ही पीला कपड़ा लेना है। जो भी पीला कपड़ा आपको आसानी से कहीं पे भी मिल जाए, घर पे वो ले लेना। लेने के बाद में आपको जरूरत होगी यहां पे दो और सामान की। पहली चीज तो आपको लेनी है दो सुपारी। जब आप सुपारी लेने के लिए जाओगे ना, तो उनसे कहना कि हमें पूजा पाठ में इस्तेमाल करने वाली सुपारी देना, क्योंकि सुपारी दो तरीके की आती है। एक होती है खाने वाली और एक होती है पूजा पाठ में इस्तेमाल करने वाली। तो आपको दो सुपारी ले लेना है। दो सुपारी लेने के बाद में आपको जरूरत होगी एक सिक्के की। दोस्तों, यहां जरूरी नहीं है कि आपको 1 रुपया का ही सिक्का लेना है। 1, 5, 10 जो भी आपको सिक्का मिल जाए, कोई एक सिक्का ले लेंगे और उसके बाद में आपको इस पीले कपड़े के ऊपर 2 सुपारी और यह सिक्का रखेंगे। और अगर हल्दी की गांठ आपके पास में हो तो 5 हल्दी की गांठ को रखेंगे। इसके बाद सभी को जो आपने पीले कपड़े लिए हैं उसके ऊपर रखकर इसकी एक छोटी सी पोटली बनाना है। और उसके बाद में इस पोटली को लेकर के अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हो उन सभी कमरों में एक बार आप घुमा लेना। और उसके बाद में इस पोटली को उठाना और किसी वट वृक्ष के नीचे या फिर पीपल वृक्ष के नीचे आप जाना और चुपचाप वहां उस पोटली को छोड़ करके चले आना। यकीन मानिए दोस्तों, जीवन में कभी कोई संकट आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। कोई भी तकलीफें आपके घर में, आपके परिवार में चल रही हैं, तो समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना होगा। तो 2 उपाय की तो हमने बात कर ली है। अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। और यह तीसरा उपाय भी आपको अपने घर पे ही करना है, कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैसे करना है, क्या इसके फायदे होंगे, यह जान लीजिए। चलो सबसे पहले समझते हैं कि इस उपाय के फायदे क्या होंगे। देखो, अगर मान लेते हैं कि आप अपने परिवार को लेकर के या फिर आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत टेंशन में रहते हो कि हमारा परिवार कहां जाएगा, हमारे बच्चे आगे क्या करेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, यानी भविष्य को लेकर आप बहुत चिंतित हो, अपने बच्चों को लेके, परिवार को लेके, वाइफ को लेके, तो आप क्या करेंगे? आपको लेना होगा इस एक छुटकी हल्दी लेना है। हल्दी को लेने के बाद में आपको जरूरत होगी एक कमल गट्टे की। किसकी? एक कमल गट्टे की। कमल गट्टे के बाद में आपको लेना होगा गौ माता का दूध। इतना आपको सामग्री ले लेना है। तो आपको एक छोटी सी कटोरी में दूध लेना, फिर उसमें एक चुटकी आपको क्या करना है, उसमें हल्दी डालनी है। और आपको कमल गट्टा उस दूध के अंदर नहीं डालना, ठीक है? अब उस दूध वाली हल्दी को उठाना। अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा हो तब तो वहां करेंगे, लेकिन अगर तुलसी माता का पौधा घर में नहीं है तो आप शमी पेड़ के नीचे सबसे पहले उस एक कमल गट्टे को रखेंगे। और कमल गट्टे को रखने के बाद में जो दूध वाला, हल्दी वाला दूध है, वो उसी कमल गट्टे के ऊपर मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, भगवान कुबेर का ध्यान करते हुए, साथ ही साथ यह कामना करते हुए कि हमारे घर में हमेशा धन संपदा की जो बढ़ोतरी है वो होती रहे, कभी भी कमी ना हो, महालक्ष्मी का वास बना रहे और हमारा पूरा परिवार जिस भी कारण से इस टाइम पे परेशान चल रहा है या फिर उनके जीवन में जो परेशानी आने वाली है वो दूर हो जाए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और फिर उस एक कमल गट्टे को वहीं, चाहे तुलसी माता के पेड़ के नीचे या फिर शमी पेड़ के नीचे है, मिट्टी में आपको दबा देना है। और इसके बाद एक छुटकी मिट्टी वहां से उठाएंगे और अपने घर के हर कोने में बहुत ही थोड़ा थोड़ा, मतलब 1 बूंद से भी कम मिट्टी को हर कोने में दबा देना। यकीन मानिए, जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, जिससे आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान हो, वो समस्याएं आपके घर से हमेशा के लिए दूर जरूर हो जाएंगी। तो यहां पे 3 उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की। तो सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के फायदे की। तो इस उपाय के जो फायदे हैं वह है इच्छा पूर्ति को लेकर के, यानी मनोकामना को पूरी करने के लिए आपको एक छुटकी हल्दी लेना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना। साथ ही साथ एक आपको तांबे का लोटे में जल भरना है। ध्यान क्या रखना है, इस जल के अंदर आपको हल्दी नहीं डालनी है। और इन सभी चीजों को लेके आपके घर के आसपास में जो आंवले का पेड़ हो, समझने की कोशिश करिएगा। जब आप महादेव के शिवलिंग के पास जाते हो तो मैं आपसे क्या कहता हूं कि फेस आपको कौन सी दिशा में रखना है, उत्तर दिशा। लेकिन आप जब आंवले पेड़ के नीचे जाओगे तो आपको मुख रखना होगा। कौन सी दिशा में? आपको पूर्व दिशा, यानी ईस्ट डायरेक्शन में आपको अपना फेस रखना है। ठीक है, ये करने के बाद में आपको क्या काम करना है, सुनिए।
आपके पास में है एक छुटकी हल्दी, तो उसको आंवले पेड़ की जड़ में सबसे पहले गिरा देनी है। और जो एक लोटा जल आपके पास में है, उस एक लोटे जल को इसी हल्दी के ऊपर, हरि हर महादेव, भगवान हरि का गुरुवार का दिन है, तो भगवान हरि का दिन है, आप हरि का और हर यानी महादेव का, हरि हर महादेव का ध्यान करते हुए एक लोटा जल उसी हल्दी के ऊपर चढ़ाएंगे और अपनी जो कामना होगी, जो इच्छाएं होगी, वहां पे कह देना आपकी जो कामना होगी वो बहुत ही जल्द पूरी होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।